नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा, 5 साल काम और जीवन भर आराम। अब प्रश्न यहां पर ये उठता है कि अरे माहेश्वरी जी, 5 साल काम और जीवन भर आराम, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते? दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अलग होता है और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं तो मैं 10 साल पहले ही अचीव कर चुका था। आज अगर मैं आने वाले समय में काम ना भी करूं तो मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप ऑफ अर्निंग है जहां से मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूं और मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में कुछ उद्देश्य होते हैं। वो अपने पैशन के लिए काम करता है, अपने प्रोफेशन के लिए काम करता है, अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है। लेकिन फिर भी आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि 5 साल काम और जीवन भर आराम। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मेटास लाइफस्टाइल, इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टेनलेस स्टील, मॉड्यूलर किचन, बाथरूम वैनिटी, वार्डरोब्स एंड स्टील इंटीरियर, फ्रेंचाइजी शोरूम पैन इंडिया। आइए इस बात को समझने से पहले हमें समझ लें कि पैसे कमाने से आज़ादी हमें कैसे मिले। मतलब हम अपनी लाइफ में ऐसा क्या काम करें कि हमें पैसा कमाने से आज़ादी मिल जाए। कहते हैं ना कि अगर आपके पास भरपूर पैसा और आपका पैसा भी आपके लिए पैसा कमा रहा हो तो आपको पैसा कमाने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पैसा कमाने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है, उनका पैसा ही उनके लिए पैसा कमा रहा है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत प्रॉपर्टी उनके पास है और उनकी बेशुमार प्रॉपर्टी रेंट पर उठी हुई है। हर महीने सीधा सीधा रेंट आ जाता है, तो वो पैसिव इनकम का एक पार्ट है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास अपार धन संपत्ति है, अपार पैसा उसके पास है, अपार प्रॉपर्टी उसके पास है। तो हमें करना क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए ना कुछ बहुत बेसिक स्टेप्स हैं। कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। हर व्यक्ति को केवल उतना ही मिलता है जितना वो डिजर्व करता है। मतलब जितना एक व्यक्ति की काबिलियत है, जितनी उसकी औकात है, कड़ा वर्ड बोलूँ तो औकात है, या जितनी उसकी कार्य करने की क्षमता है, उतनी उसकी अर्जन करने की क्षमता है, यदि कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं। अपवाद मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपका जन्म ही धीरूभाई अंबानी के घर में हुआ है तो वो एक अपवाद है। चाहे आप काबिल हैं या नहीं है, आपके पास पैसा आने वाला है। या आपने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जिसकी करोड़ों की संपत्ति पहले से ही है। लेकिन हर व्यक्ति के साथ ऐसा संभव नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है? एक मेहनती व्यक्ति, एक व्यक्ति जो सेल्फ मेड बनना चाहता है, उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता क्या है? नंबर 1, वर्क हार्ड। वो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब वर्क हार्ड की डेफिनेशन क्या है? कि कड़ी मेहनत करो। दोस्तों ध्यान रखिए, एक मजदूर भी कड़ी मेहनत करता है, तो क्या उसकी सफलता के चांसेस बहुत अधिक हैं? नहीं। वर्क हार्ड का मतलब है कि आप कड़ी मेहनत के साथ साथ निरंतर अपनी काबिलियत में इजाफा करो, नई नई चीज़ों को सीखो, समझो, उससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है इस पर विचार करो। वर्क हार्ड एंड अर्न मनी। ऐसा काम करो जिससे आपको पैसा कमे, और जितना ज़्यादा पैसा कमाने पर आप फोकस करेंगे उतना आसानी से आपकी अर्निंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन अर्निंग बढ़ाने के लिए जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे, आपकी अर्निंग बढ़ने वाली नहीं है। ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट वेज टू अर्न मोर मनी। फाइन। उसके बाद सेव मनी। बहुत सारे लोगों को देखा है कि जैसे उनकी आय बढ़ना शुरू होती है ना, तो वो आय बढ़ने के साथ साथ अपने खर्चे भी बढ़ा लेता है। थोड़ी सी इनकम बढ़ी नहीं कि बाइक ईएमआई पर ले ली, थोड़ी सी इनकम बढ़ी नहीं कि एप्पल आईफोन ईएमआई पर ले लिया, और इनकम बढ़ी नहीं कि और खर्चे करना शुरू कर दिए, लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कर दिया। हाँ, जीवन की ये ज़रूरत है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि कैसे हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अपनी लाइफ को सिक्योर करने के बाद आप अगर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन अर्निंग से ज़्यादा आप लाइबिलिटीज़ लेकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं तो समझ लीजिए आपका भविष्य खतरे में है। उसके आगे भविष्य में उसका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद मनी कमाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट मनी सेव करना है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेव्ड मनी को इन्वेस्ट करना। इसीलिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग, निवेश करना शुरू करें। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में लोग कहते हैं निवेश करें, निवेश करें। अरे समस्या ये है कि निवेश तो करें पर कहाँ? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे कि कहाँ निवेश करें, है ना। अब उसके लिए करना क्या है? हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। शुरू कैसे करें? सबसे पहले अपनी इनकम का 10 से 20% हर महीने बचत ज़रूर करें। अपनी इनकम से 20%, 10%, 15%, 30%, 40%, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। जब लोगों की आय अधिक होती है तो वो ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आय बहुत कम है तो बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने में ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। फिर भी 10 से 20% कोई भी व्यक्ति आसानी से सेव
कर सकता है। सेव करने के बाद अपना एक ओपन करें डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट करने के बाद एसआईपी शुरू करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फाइन, आप डीमैट अकाउंट जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में खोलें, जिस भी कंपनी में खोलें, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, आईसीआईसी का है, एचडीएफसी का, जैसे बहुत सारे डीमैट अकाउंट हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊं कि कहाँ डीमैट अकाउंट खोलो, अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करो। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। डीमैट अकाउंट खोलें जहाँ भी आपको लगता है जस्टिफाइड अकाउंट है, यहाँ पर मैं अच्छे से इस अकाउंट को मैनेज कर सकता हूँ। कोशिश करें अपने बैंक में ही अपना डीमैट अकाउंट खोलें। फाइन, उसके बाद स्टार्ट एसआईपी, जो भी आपने सेविंग की है। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं अगर आपकी केवल 10,000 रुपये सैलरी है तो 2,000 रुपये महीना बचाएं। हर महीने 2,000 कंसिस्टेंसी से आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू करें। फाइन, उसके बाद नो द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। लोगों को लगता है ना यार 2,000 रुपये महीना बचाने से क्या होगा, 5,000 बचाने से क्या होगा, 10,000 बचाने से क्या होगा, साल के 1,20,000 ही तो होंगे, इससे होगा क्या? उसके लिए ज़रूरत है पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को समझने की। दोस्तों, इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता सकता हूँ। दो दोस्त हैं, एक जय और एक विजय। दोनों ही अच्छी अर्निंग करते हैं, समान अर्निंग करते हैं, और मान लेते हैं कि दोनों की अर्निंग है 25,000 रुपये पर मंथ, जय की भी और विजय की भी, और दोनों ही 20% सेव करते हैं। मतलब 5,000 जय सेव करता है, 5,000 ही विजय सेव करता है। लेकिन जय कहीं भी अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता, वो जो भी बचत करता है अपने पास बचा के रख लेता, संभाल के रख लेता, संजो के रख लेता है, ये सोच के कि मेरा पैसा मुझसे बेहतर कौन अच्छे से संभाल सकता है। ना तो बैंक, ना एसआईपी, ना कहीं और किसी तरह का निवेश। अपने पैसे को संजो के अपने पास रखता है, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन नियमित 5,000 रुपये महीने बचाता है। जो विजय है वो भी 5,000 रुपये महीने बचाता है, लेकिन वो एसआईपी करता है या शेयर में या म्यूचुअल फंड में, जहाँ भी उसको लगता है कि भाई ये अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। छोटा सा अमाउंट, सिर्फ 5,000 रुपये महीने वो इन्वेस्ट करता है। तो आइए देखते हैं पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहते हैं। कहते हैं ना कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करें और शेयर मार्केट से मिलने वाला रिटर्न आसानी से 12 से 15% का आपको मिल जाता है पर एनम लॉन्ग टर्म में। प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग जब इन्वेस्टिंग करते हैं तो जरा भी शेयर मार्केट में उसका प्राइस नीचे आता है तुरंत बेच देते हैं, यार घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बेच दो। अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ता है तो कहते हैं फिर दोबारा बेच दो। मतलब खरीद बेच का जो खरीद फरोख्त का काम है ना, उस पर फोकस करते रहते हैं। लेकिन जो सही इन्वेस्टर होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट अगर आप करते हैं तो क्या प्रभाव होता है उस छोटे से अमाउंट का। जय ने 5,000 रुपये महीना सेव करना शुरू किया केवल अपने पास, और विजय ने भी 5,000 रुपये महीना सेव करना शुरू किया, लेकिन साथ में उसको इन्वेस्ट कर देता था। मैं मान लेता हूँ 12% का एनुअल ग्रोथ रिटर्न आपको मिलता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो पहले साल जय के पास 60,000, विजय के पास इंटरेस्ट मिलाकर 63,412, मतलब 3,412 उसको इंटरेस्ट मिल गया एक साल में। 5,000 रुपये जब पहले महीने आपने जमा किया तो पहले महीने एट द एंड ऑफ द ईयर 12 महीने का ब्याज मिला। फाइन, फिर सेकेंड ईयर अगर देखें तो उसका 1,20,000 रुपये हो गया, लेकिन इसका हो गया 1,34,867 रुपये, मतलब 14,867 रुपये उसको ब्याज मिल गया, ग्रोथ मिल गई। क्यों? क्योंकि ये पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट को जानता है। ठीक उस तरह से तीसरे साल 1,80 और यहाँ पर हो गया 2,15,384। इंटरेस्ट अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत आसान है, आप गूगल पर सर्च कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, बिल्कुल सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, और वहाँ पर क्लिक कीजिए और जितने पैसे आप हर महीने सेव करना चाहते हैं उतना अमाउंट वहाँ फीड कर दीजिए। जैसे मंथली इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये, रेट ऑफ रिटर्न क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं 12%। फाइन, तो आप चेक करेंगे कि मुझे 20 साल के लिए करना है, 15 के लिए करना है, 5 के लिए करना है, 10 के लिए करना है, 50 साल के लिए करना है, तो आपका पूरा चार्ट फ्लो वहाँ पर बन जाएगा कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने पर कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपको कितने मिलने की संभावना है। फाइन, 5 साल बाद देखा गया तो इसके 3 लाख थे, इसके हो गए 4,08,348। 10 साल बाद इसके हो गए 6 लाख, लेकिन यहाँ पर हो गए 11,50,193। कहते हैं ना, पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में काम करती है। जितनी लंबी समय अवधि के लिए आप पैसा निवेश करेंगे उतना ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको लाभ देने वाला है। यहाँ पर इंटरेस्ट ही देखेंगे ना तो 1,08,348 रुपये। फाइन, यही बात अगर हम 15 साल बाद देखेंगे तो यहाँ हो गया 9 लाख और यहाँ हो गया 24,97,000। यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट जो आपको बताया था ये 5,50,000, यहाँ पर 15,97,900 रुपये इंटरेस्ट हो गया, लगभग उतना ही अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट किया है ना। और फिर देखिए 12 लाख, यहाँ पर हो गया 49 लाख,
यहाँ हुआ 25 साल बाद हो गया 15 लाख और यहाँ पर हो गया 93 लाख। 30 साल बाद 18 लाख और 1,74,00,000। कितना बड़ा डिफरेंस आता चला जाएगा। जैसे जैसे समय अवधि लंबी होती जाएगी उतना कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे लोग अब बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, कहते हैं ना कि हम कुछ करें या ना करें लेकिन ज्ञान बहुत होता है हमारे अंदर। आप कमेंट्स में लिखना शुरू कर देंगे, सर आप इकोनॉमी की जो हर साल जो मतलब इकोनॉमी आगे बढ़ रही है उसकी वजह से इन्फ्लेशन गैप आ रहा है, आप उसने कैलकुलेट नहीं किया। आप इन्फ्लेशन गैप भी डाल लीजिए, 5%, 7%, 8%। आप कैलकुलेटर में सब कुछ डाल सकते हैं। और दूसरी बात, अभी मैंने कहा था कि 5 साल के लिए निवेश करें, 5 साल काम करें और उसके बाद ज़िंदगी भर आराम करें। और मैं बात कर रहा हूँ 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की। फ्रेंड, जितनी अर्ली एज में आप शुरू करेंगे, अगर मान लीजिए आज आप 15 वर्ष के हैं तो 30 साल बाद आप मेरी उम्र पर होंगे, 45 वर्ष की उम्र पर होंगे, है ना। अगर आज आप 20 साल के हैं तो 20 साल बाद आप 40 वर्ष की उम्र पर होंगे। जितनी जल्दी आप शुभारंभ करेंगे इन्वेस्टिंग का, उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ रेशो मिलने वाला है। और दूसरी बात, अगर 15 साल की उम्र पर आप 5,000 रुपये महीना कमाते हैं तो क्या पूरी ज़िंदगी 5,000 रुपये महीने बचाते रहेंगे? नहीं ना, आपकी अर्निंग भी तो बढ़ेगी। तो मैंने ये कब कहा कि आप जब निवेश करें तो 5,000 ही करते रहें हर महीने अगले 30 साल तक। ये तो एक उदाहरण के रूप में है। आपके पास कैलकुलेटर है कि हर साल आप कितना % इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। पहले 1 साल तक आप केवल 5,000 रुपये महीने जमा करते थे, आपकी एफिशिएंसी हुई, आपकी सैलरी बढ़ी, आपकी इनकम बढ़ी, अब आप 8,000 रुपये महीने जमा करते हैं। हो सकता है कोई ऐसा समय भी आएगा जब 50,000 रुपये महीना आप सेविंग करते हो सकता है ऐसा समय भी आएगा जब 50 लाख रुपये महीना सेविंग करते हो। तो ये तो आपकी आय पर निर्भर करता है और आपकी आय निर्भर करती है आपकी योग्यता पर। दुनिया के सफल लोग अपनी योग्यता में निरंतर इजाफा करते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा कि अगर मुझे दोबारा से अपनी लाइफ को शुरू करने का मौका मिले तो मैं SIP का सहारा लेके अपने पैसे को बढ़ाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स अध्ययन करने की स्पीड को बढ़ाऊंगा। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ में कैसा सोचते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि चाहे आप कितनी भी नॉलेज ग्रैब कर लें, कितनी भी जानकारी इकट्ठा कर लें, जब तक आप उसका इंप्लीमेंट अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करेंगे आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। चाहे 5 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, 15 की करें या पूरे जीवन की बात करें, ज़रूरत है अपनी काबिलियत में इजाफा करने की, ज़रूरत है कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट करने की, ज़रूरत है अपनी इन्वेस्टमेंट को इनकम बढ़ने के अनुपात में सेम रूप से बढ़ाने की। मतलब 25,000 इनकम पे 5,000 अगर आप करते हैं और इनकम यदि 1 लाख हो जाए तो आपको 20,000 रुपये सेविंग करनी चाहिए। जब आप इस फार्मूले का इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ में करेंगे तो आप जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करेंगे। मुझे ये बात 27 साल की उम्र पर समझ में आई थी, लेकिन मेरे बेटे को ये बात 18 साल की उम्र में समझ में आ गई। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको जीवन के अंत तक भी ये समझ में नहीं आया कि लाइफ के साथ करना क्या है। फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव के माध्यम से अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं और मेरे बिजनेस टाइम से एक्स्ट्रा टाइम निकालकर आप लोगों को ट्रेनिंग वीडियोस बनाकर डिलीवर करता हूं। यदि उसके बावजूद भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरी टीम उसको देखेगी और आने वाले वीडियोस में आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हों और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जिएं। जय हिंद, जय भारत।